सर ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना चाहते हैं, जिनके भीतर कुछ है कि मैं कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे नाम हो, शोहरत हो और दौलत भी मिले, तो उनके लिए। और सबसे बड़ा है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए, उन लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपका कंफर्ट जोन भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर आप संतुष्ट हैं कि मैं ये है और इतने संसाधनों में मैं खुश हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, तो वो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं रिस्क लेके कुछ बेटर करूं, तो उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, और निश्चित ही आप बढ़िया कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक बार रिस्क लेकर अगर कुछ करना चाहें तो आप अपने मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। पूरा क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, और हर क्षेत्र में कोई ना कोई जाना चाहता है। तो मैं ये तो मेरे विचार थे। अगर आप मेरे ये विचार हैं, आप अपने अगर विचार से खुश हैं तो ठीक है। मैं आप पर ये थोपना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मैं खुद ही आज़ादी की बात कर रहा हूँ। इसमें आज़ादी मीन्स कि आपकी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता हो, आपके रहने का ढंग, आपका जो भी है, आपका लाइफ स्टाइल, वो आपका है, आप उसमें बेटर हैं और उस तरीके से आप सोच सकते हैं। मेरा अपना जीने का ढंग, हाँ, एक दूसरे को हम प्रेरणा दे सकते हैं अपने कार्यों से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से और अपने अच्छे कामों से। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज जो है थोड़ा सा अपने खेतों के बीच फिर से खड़ा हूँ और सोचा कि साथ में चलते चलते कुछ आपसे बातचीत भी हो जाए। और अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आदमी दो तरह से जीता है। एक उसका अपना कंफर्ट जोन होता है, और एक होता है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ रिस्क लेता है और फिर वो अपना एक क्राइटेरिया बनाता है। एक अपना होता है कंफर्ट जोन, और एक होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ रिस्क लीजिए और आपने जो चाहा है वो आप पूरा कीजिए। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने अपने जीवन के लगभग 10 साल मैंने नौकरी में बिताए। हालांकि मैंने कभी नौकरी करनी नहीं चाही थी, और वो नौकरी मुझे मजबूरी में करनी भी पड़ी थी। तो एक प्लान के तहत था। नौकरी से मुझे संतुष्टि नहीं थी। पैसा आता था, एक कंफर्ट जोन में था, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, या फिर जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ का, ये नहीं मिल रहा था। आप सभी जानते होंगे कि अगर आपके पास सब कुछ है, संतुष्टि नहीं है जीवन में, तो वो फिर जीवन बड़ा बोझ लगने लगता है। वो सफलता भी बोझ लगने लगती है, जो थोपी हुई हो, दूसरे के द्वारा वो दी गई हो। तो ये चीज़ें मैंने कभी ये चाहा भी नहीं था। तो मैंने इंतज़ार किया, मैंने जॉब किया, मैंने पैसा इकट्ठा किया, और फिर मैंने उससे आगे सीखना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर और कुछ और कर सकूँ, बेहतर कर सकूँ जो मैंने सोचा हुआ था। तो एटलीस्ट मैंने एक निश्चित समय पे मैंने नौकरी को छोड़ दिया और उस कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल आया। इसके पहले मैंने अपनी तैयारी की हुई थी। आप एक क्राइटेरिया को छोड़ते हैं, एक कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होगा। जीवन एक मिला है हमें, 60 साल, 70 साल, 80 साल, या जो भी कहें, लेकिन जो जीवन मिला है, अगर वो आप बेहतर तरीके से नहीं जीते हैं, आज़ादी से नहीं जीते हैं, अपने शर्तों पे नहीं जीते हैं। मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि अपने शर्तों पे जीना एक बहुत बड़ी बात होती। तो अगर आप एक टाइम जोन निर्मित करते हैं और किसी कंपनी में जॉब करते हैं, दूसरे के अंडर में रहते हैं, तो फिर गया ना वो। ये मेरा सोचना है। आप कैसे सोचते हैं वो आपका सोचना है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है कि नौकरी नौकरी होती है और अपना काम होता है। तो मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ना शुरू किया, सीखता गया, और जहाँ तक हो सका मैंने एक लेवल पे ले आके अपने को खड़ा किया कि जहाँ से मैं फिर आगे का सफ़र शुरू करूँ। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना काम शुरू किया। साथ में कुछ यहाँ अपनी गांव में ज़मीनें थी, तो नेचर से प्यार था, तो मैं गांव में ही आके बस गया और यहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए, ये चिकित्सा कार्य ऐसा होता है कि आदमी तो हर जगह हैं, हर जगह लोग हैं, और लोग बीमार भी पड़ते हैं, तो उनकी सेवा की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे अपने जो मेरा होम टाउन है वहाँ मैं आके बस गया, पास में ही गाँव था, और मैंने खेती के साथ साथ अपना वो जो चिकित्सा कार्य है उसको मैंने शुरू किया। दोनों का कॉम्बिनेशन था, और उसमें मुझे पूरी आज़ादी मिली। एक तो नेचर के पास रहने का मौका मिला। शुरू में दिक्कतें आई थी, थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, और निश्चित है आप भी जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, एक रिस्क लेते हैं, तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब हौसला बुलंद हो और जब आप कुछ करना चाह रहे हो, तो फिर
ईश्वर भी आपकी मदद करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर मैंने आगे ऑनलाइन भी दवाइयों को बाहर भेजना शुरू किया, आज भी भेज रहा हूँ, भेजता ही हूँ। तो ये सब कुल मिला के मैंने एक खुद को खड़ा किया और दोबारा नौकरी से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। एक सेवा भी हो रही है और साथ में पैसा तो आना ही आना है। जब आप बढ़िया काम करते हैं तो पैसा मिलेगा ही। तो ये सारा मेरी कहानी कि सोचा आपसे आज इसे शेयर करूं, आपको मैं बताऊं थोड़ा खेतों को घुमाते घुमाते। और यहाँ जो मैंने खड़ा किया वो मैंने पेड़ वगैरह लगाया हुआ है और खेती भी होती है, ये सारे जो मैं अपने फार्म पे खड़ा हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। तो मेरे कहने का मेरा मतलब यही है कि आदमी दो तरीके से जीता है, एक अपना कंफर्ट जोन है और दूसरा है कि थोड़ा रिस्क लेके और अपने मन का जो आप करना चाहें वो करें, निश्चित सफलता मिलेगी। ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। बस वो जो काम है वो दिलेरी से और सच्चाई ईमानदारी से आप करना शुरू करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। मैं उसका उदाहरण हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा देखिए, हर आदमी के भीतर ये चीज़ होता है कि भीतर एक अपना सपना होता है कि काश मैं ये रहता, काश मैं ये करता, काश मैं ऐसे हो जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाधाएं आती हैं और वो सपना भी दिल के कोने में दम तोड़ने लगता है और फिर बाद में पछतावा होता है, वो मैंने ये नहीं किया। तो एक बार आप चीज़ों को सीखिए जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, रिस्क लीजिए और काम करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर सीखना शुरू कीजिए, एक हुनर के लेवल पे अपने को खड़ा कीजिए जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। और थोड़े दिन के लिए अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, करिए जो कर रहे हैं। कैपिटल, पूंजी, पैसा जो चाहिए पहले उसकी तैयारी करिए। सीखना थोड़ा सा मेहनत लगेगा, फिर आप जब अपना कुछ खड़ा करेंगे तो वो चमत्कार होगा, दुनिया के लिए वो सीख होगी और आज़ादी के साथ जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपने मुझे सुना तो हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसा इंस्पिरेशन मिला होगा, प्रेरणा मिली होगी। तो इस वीडियो को मैं सफल मानूंगा। अगर अच्छा लगा होगा तो औरों को इसको बांटिए, दीजिए, आप भी बताइए। और फिर आप भी जब आप सफल होंगे तो आप भी अपना एक्सपीरियंस अपने जूनियर्स को दीजिएगा तो वो और मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज के वीडियो में इतना है।